नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रेखा चित्र और संस्मरण को फिर से फटाफट रिवीजन करेंगे और उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपकी जो परीक्षा हो उस परीक्षा में अच्छे अंक आएँ। तो बात करें रेखा चित्र और संस्मरण की, तो हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र एवं संस्मरण, एक तरफ आप देख पा रहे हैं रेखा चित्र या संस्मरण और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो रचनाकार हैं उन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात करें तो पहला संस्मरण आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पद्म पराग, और पद्म पराग की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो है पद्म सिंह शर्मा। कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, हर व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल पद्म पद्म यानी कि पद्म को पद्म से मिला दीजिएगा, पद्म पराग फार पद्म सिंह शर्मा। और हम लोग चलते कैसे हैं? कदम कदम चलते हैं, कदम कदम चलते हैं तो बिल्कुल रेखा के चित्र बन जाते हैं और याद रहता है कि इस रास्ते से कोई गया है। तो संस्मरण माने याद, दिमाग में रख लीजिएगा कि कदम कदम पदम पदम चलते हैं तो रेखा का चित्र बनता है और सबको याद रहता है। ठीक है ना? आगे जो दूसरा आप देख पा रहे हैं रेखा चित्र या संस्मरण आप कह सकते हैं, वो है हमारे आराध्य, संस्मरण, रेखा चित्र और सेतु बंधु। तो सबके सेतु बंधु जो हैं इन सबके रचनाकार हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, हमारे कौन? बोले आराध्य। कौन है? बोले बनारसी दास हैं। उनको क्या करते हैं? हम संस्मरण करते हैं, उनका रेखा चित्र बनाते हैं और उनको सेतु बंधु, सेतु से बांधते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण से उनको क्या करते हैं? बांधते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, मोटा मोटा क्लू बनाइएगा, आसानी से आपके दिमाग में हमेशा के लिए और अस्थायी तरीके से बैठ जाएगा। क्या आपने देखा कि हमारे आराध्य कहाँ? बोले हमारे आराध्य बनारसी दास हैं, जिनका हम संस्मरण और रेखा चित्र बना करके सेतु बंध का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, बंद करने का काम करते हैं। ठीक है। तीसरा आप देख पा रहे हैं कि प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं और बोलती प्रतिमा। तो इन सब बात करें रेखा चित्र के लेखक हैं श्री राम शर्मा। ठीक है ना? कैसे दिमाग में रखेंगे? तो आपको दिमाग में है कि प्राणों का सौदा अगर करना है तो श्री राम के शरण में जाओ। प्राणों का सौदा श्री राम है ना? श्री राम में श्री राम जय श्री राम करते हैं ना। जंगल के जीव वाली कहानी आप जानते होंगे कि जंगल के जीव, जंगल में एक जीव को मारे थे, हिरण को मारे थे। कौन? श्री राम जी मारते थे। वे कैसे जीते हैं? बोले जय श्री राम का नाम लेकर जीते हैं। और बोलती प्रतिमा किसकी? बोले राम जी की प्रतिमा होगी, तो उसको देखने पर लगता है कि प्रतिमा बोल देगी, है ना? तो प्रतिमा का चित्र ही ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा रेखा चित्र आप देख पा रहे हैं कि वो लग रहा है कि बोल देगी। किसकी प्रतिमा? बोले श्री राम जी की प्रतिमा। अब कैसे इसे याद करेंगे? तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि प्राणों का सौदा श्री राम श्री राम श्री राम। अगर प्राण जा रहा हो तो सौदा कर लो श्री राम से, कि श्री राम का नाम ले लीजिए। जंगल के जीव को किसने मारा? श्री राम ने मारा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जंगल का जो जीव होता है वो भी किसको? बिल्कुल राम जी का नाम स्मरण करता है, श्री राम जी का। वे कैसे जीते हैं भैया? वो तो श्री राम जी का नाम लेकर जीते हैं। और बोलती प्रतिमा किसकी? श्री राम जी की प्रतिमा के अगर रेखा चित्र को देखोगे तो लग रहा है कि उनकी प्रतिमा जो अभी बोल देगी। अगला आप देख पा रहे हैं कि लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। बड़े महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो है संस्मरण आप देख पा रहे हैं। परीक्षा में यहाँ से 20 बार प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी जो संस्मरण है इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कैसे दिमाग में बैठाएं कि हमेशा के लिए बैठ जाए? देखिए, लाल तारा क्या है? बोले सर वृक्ष से अगर देखोगे तो लाल तारा दिखाई देगा। वृक्ष फार राम वृक्ष बेनीपुरी। और हिंदी साहित्य के एकमात्र साहित्यकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनके नाम में राम वृक्ष लगा है। ठीक है ना? तो वृक्ष वाले एक ही हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो लाल तारा वृक्ष से देखोगे। माटी की मूर्तों में वृक्ष लगा दीजिए, माटी की मूर्त, माटी की मूर्तों में वृक्ष का चित्र दिखाई देता है। और गेहूं और गुलाब तो एक वृक्ष है ही, है ना? और मील के पत्थर, भैया मील के पत्थर, है ना? वृक्ष के नीचे रख दो, वृक्ष के नीचे रख दो। तो बस ऐसे दिमाग में रखिएगा कि लाल तारा, वृक्ष से लाल तारा दिखाई देता है। माटी की मूर्तें बिल्कुल वृक्ष में, और गेहूं और गुलाब वृक्ष हैं, मिल के पत्थर को वृक्ष के नीचे रख दो। आगे कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्र आप देख पा रहे हैं जिनमें है अतीत के
चलचित्र 1941 में, अस्मित की रेखाएं 1947 में, पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 1971 में और मेरा परिवार 1972 में। देखिए भाई कैसे दिमाग में रखेंगे, तो अतीत के चलचित्र कितने, बोले 41 चित्र, है ना, या कह सकते हैं 4 चित्र एक जगह, 4 चित्र एक जगह, 4 चित्र एक जगह, है ना। चित्र क्या है, 41 है, या 4 चित्र एक जगह है, 4 से चित्र, 4 से 4 एक, 4 एक, ठीक है ना। अस्मित की रेखाएं बिल्कुल 47 में देश स्वतंत्र हुआ, और ढेर सारी अस्मित की संस्मित रेखाएं जो है दिमाग में रखिएगा, अस्मित की रेखाएं 47 में। कब, जब देश आज़ाद हुआ तब अस्मित की रेखाएं। पथ के साथी, बोले पथ के साथी तो 56 लोग मिल जाएंगे, 56 फार 1956 में लिखा गया। स्मारिका 71 की है ना, स्मारिका 71 की है, और मेरा परिवार 72 फार 1972 में, ठीक है ना। ये सब लिखे गए संस्मरण हैं। कैसे दिमाग में रखें, तो ये सारे जो संस्मरण हैं इनके लेखक की बात की जाए तो महादेव वर्मा जी हैं, ठीक है ना। तो अतीत के चलचित्र, बोले अतीत के चलचित्र 41 हैं, किसके, बोले देवी के, तो देवी के 41 चित्र, ठीक है ना। अस्मित की रेखाएं, बोले देवी के लिए अस्मित की रेखाएं तो 47 रेखाएं हैं। देवी के लिए पथ के साथी, बोले 56 पथ के साथी मिल जाएंगे, या आप कह सकते हैं 5-6 साथी, 5-6 साथी जो है देवी के लिए मिल जाएंगे, देवी फार महादेव वर्मा। स्मारिका, बोले सर स्मारिका, देवी की स्मारिका, स्मारक और स्मारिका कितने, बोले 71 स्मारक हैं, या 7-7 एक स्मारक है, और मेरा परिवार बिल्कुल बेहतर है ना। बिल्कुल देवी कह रहे हैं कि मेरा परिवार बेहतर है, और मेरा परिवार बेहतर तरीके से देवी की सेवा करता है, देवी की मानता है ना, देवी विश्वास रखता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। तो जैसे भी आपको ये सारी रेखा चित्र याद हो जाए और इसके जो रचनाकार है याद हो जाए, आप याद करने का प्रयास करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच, मिट्टी के पुतले। अरे भाई, पुरानी स्मृतियाँ और स्केच और मिट्टी के पुतले क्या हो जाते हैं, प्रकाश में गुप्त हो जाते हैं। बस दिमाग में रखिएगा, पुरानी स्मृति और नए स्केच, बोले सर प्रकाश में गुप्त हो जाते हैं, मिट्टी के पुतले प्रकाश में गुप्त हो जाते हैं। अब प्रकाश में गुप्त हो जाने का मतलब है कि प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया, क्या, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच, मिट्टी के पुतले, सब क्या हुए, प्रकाश में गुप्त हो गए, ठीक है ना। इसे दिमाग में रखिएगा। आगे टूटा तारा की बात करें तो टूटा है तारा कहाँ, बोले राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। अब टूटा तारा, तारा राधिका रमण है ना, तो राधिका का तारा है ना, टूट गया तारा कहाँ, राधिका रमण प्रसाद सिंह का। आगे है जिंदगी मुस्काई माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे भूले हुए चेहरे। कैसे दिमाग में रखेंगे कि ये सब जो रेखा चित्र हैं। अब जिंदगी मुस्काएगी कैसे, बोले कन्हैया लाल, ठीक है ना। कन्हैया का नाम अगर आप रखते हैं, कन्हैया का नाम अगर रटते हैं तो जिंदगी क्या होगी, मुस्काएगी। माटी भी क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, किसके, कन्हैया के नाम से। दीप जलेंगे और शंख बजेंगे, कब, बोले कन्हैया के नाम। और भूले हुए चेहरे, कन्हैया का नाम लेते ही भूले हुए चेहरे भी याद आने लगते हैं। तो कहने का आशा है कि ये सभी की सभी रेखा चित्र जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। क्या कि ज़िंदगी मुस्कुराती है कन्हैया के नाम पर, माटी भी सोना हो जाती है, माटी हो गई सोना कन्हैया के नाम पर, दीप जलने लगते हैं, शंख बजने लगते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और भूले हुए चेहरे भी याद होने लगते हैं कन्हैया के नाम से। कहने का आशय है कन्हैया के रेखा चित्र में, कन्हैया जी का रेखा चित्र बनाने से इतनी शक्ति आपको मिल जाती है। अगला, वे दिन वे लोग क्या करते हैं, बोले शिव पूजन करते हैं, शिव की पूजन करते हैं। कौन, बोले वो लोग, वे तो वे दिन वे लोग क्या करते थे, शिव पूजन करते थे, शिव पूजन करते थे तो शिव उनकी सहायता करते थे, ठीक है ना। अमिट रेखाएं बात करते हैं भैया, अमिट रेखाएं है ना, सत्यवती मलिक। देखो भाई, जो व्यक्ति सत्य है, सत्य में मलिक है, उसके चेहरे पर रेखाएं अमिट होंगी, मिटने वाली रेखाएं नहीं होंगी। कभी भी देखे होंगे जब दो लोगों को पकड़ के सामने लाया जाता है, एक बिल्कुल सत्यवादी है, दूसरा बिल्कुल मिथ्यावादी है, तो जब व्यक्ति धूर्त होगा, चोर होगा, बेईमान होगा, झूठ बोल रहा है, उसके चेहरे पे बिल्कुल आप देखेंगे ढेर सारी रेखाएं रहेंगी। लेकिन जो व्यक्ति सत्य होगा उसके चेहरे पर अमिट रेखाएं होती है ना। ये तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सत्यवती मलिक की रेखाएं जो हैं अमिट हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जो सत्य है उसकी रेखा अमिट होती है, ठीक है।
आगे रेखाएं बोल उठी, कब बोले रेखाएं बोल उठती हैं, कब बोले देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है ना, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र के सत्य के अर्थ के लिए बोले बोले भैया रेखाएं भी बोल उठती हैं। जहाँ पे ऐसी बात आती है, सत्य की बात आती है, देवेंद्र की बात आती है, तो रेखाएं भी बोल उठती हैं। देवेंद्र और सत्यार्थी के लिए रेखाएं बोल उठती, रेखाएं भी बोल उठती हैं। आगे स्मृतियाँ और कृतियाँ क्या है, शांत प्रिय द्विवेदी की हैं। देखो भाई, अगर किसी को स्मृतियाँ और कृतियाँ रखनी है तो स्मृत और कृतियाँ सबको शांति देती हैं और प्रिय लगती हैं। तो स्मृत और कृतियाँ बिल्कुल शांति प्रिय होती हैं, शांति और प्रिय देती हैं, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है। अगला है रेखाएं और चित्र। मांटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त। ध्यान में रखिएगा, आगे जब जाके आप देखेंगे तो मेरा हमदम मेरा दोस्त एक और आपको रेखा चित्र मिलेगा, कमलेश्वर जी का मिलेगा। तो इसे भी यहाँ पर देखते हुए चलिए, और वहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो उसे भी हम लोग वहाँ पर जानेंगे। रेखाएं बिल्कुल और चित्र, है ना। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति रेखाएं और चित्र देख करके अश्क गिराने लगता है। अश्क, अश्क माने आंसू। मंटो मेरा दुश्मन, और मंटो मेरा दुश्मन है तो मंटो मैं अपने दुश्मन को देखूंगा भाई तो क्या करूंगा, अश्क गिराने ही लगूंगा। ज़्यादा अपनी है और पराई कम है ना। अपनी ज़्यादा है, पराई कम है, क्या है भाई, अपनी ज़्यादा है। अगर अपनी कमी ज़्यादा हो, अपने पास हीनता ज़्यादा हो और पराये के पास कम हो, तो क्या होता है, सोच के व्यक्ति क्या करता है, अश्क गिराता है, अश्क गिराता है। या अपने ज़्यादा कम नंबर हो और दूसरे के, है ना, आपका सिलेक्शन ज़्यादा नंबर से रुके, अगले का कम नंबर से रुके, तो क्या होता है, अश्क गिरता है ना। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। मेरा हमदम मेरा दोस्त, है ना भैया, जब मेरा हमदम मेरा दोस्त मिलता है ना, बेदी पर या बेदी पे चला जाता है तो बिल्कुल अश्क ही गिरते हैं। इसे भी आप दिमाग में बैठाइएगा। आगे कुछ शब्द, कुछ रेखाएं जाने अनजाने, इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। अब कुछ कुछ क्या होता है, बोले कुछ कुछ होता है, क्या, विष्णु प्रभाकर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। और जाने अनजाने क्या, बोले विष्णु प्रभाकर। तो हर व्यक्ति जानता है कि कुछ कुछ यानी कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी, विष्णु की। जाने अनजाने, भैया क्या जाने, जाने और अनजाने तो विष्णु जाने, विष्णु प्रभाकर जाने। आगे आप देख पा रहे हैं बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। ठीक है ना, कौन है, पथ के साथी, है ना। अभी आपने देखा कि 57 है, किसकी, महादेवी वर्मा के। 57 क्या, 56 है, पथ के साथी 56 है, अभी आपने देखा महादेवी वर्मा के। ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे असहयोग के साथी राहुल ने लिखा है, राहुल संकृतायन जी का है। बचपन की स्मृतियाँ बिल्कुल राहुल को याद आती हैं, राहुल को अपने बचपन की स्मृति आती है। मैं जिनका कृतज्ञ हूँ, बिल्कुल, है ना, राहुल का कृतज्ञ हूँ, मैं राहुल का कृतज्ञ हूँ। और मेरे असहयोग के साथी कौन है, बोले राहुल है। राहुल संकृतायन जी द्वारा ये सब लिखे गए रेखा चित्र हैं। चेतना के बिंब रेखा चित्र के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। अब भैया चेतना नागेंद्र की, चेतना के बिंब में कौन, बोले नागेंद्र हैं। और अगला है 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, तो जा से जीना, जा से जाना, जा से जगदीश माथुर। अब 10 तस्वीर देख करके कौन जीना जानते हैं, बोले सर 10 तस्वीर देख करके जगदीश माथुर जीना जानते हैं। 10 तस्वीरें जगदीश की, जिन्होंने जीना जाना, जगदीश माथुर। और आगे हैं स्मृति कण। बात करें स्मृति कण की तो सेठ गोविंद दास। ठीक है ना। अब स्मृति कण किसके पास, बोले स्मृति के कण तो सेठ के पास हैं, स्मृति कण सेठ गोविंद। तो इसे भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला जो रेखा चित्र है वो है समय के पाँव। और बात करें समय के पाँव तो इसके रचनाकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए भाई, समय की बात है, क्या है, समय के भी पाँव होते हैं। माखन देख करके व्यक्ति क्या करता है, समय के पाँव लगा देता है ना। तो माखन लाते हैं कौन, समय की बात है, समय के पाँव में माखन लग जाते हैं, माखन लग जाते हैं। इसे दिमाग में रखिएगा।
तो समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। आगे है लोकदेव नेहरू और संस्मरण और श्रद्धांजलि यहाँ किसके हैं? दिनकर की है। तो देखिए लोकदेव नेहरू क्या करते हैं? बिल्कुल दिनकर करते हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलि की बात कौन करेगा? बोले दिनकर करते हैं। तो लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलि, इनके लेखक हैं दिनकर। अगला जो आप देख पा रहे हैं, नए पुराने झरोखे, है ना, कब लिखा गया? 1962 में। किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। तो कैसे इसे दिमाग में रखेंगे? बोले सर नए पुराने झरोखे तो किसके हैं? बोले हरिवंश राय बच्चन के। किसके? हरिवंश राय बच्चन के। इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि नए पुराने झरोखे किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन के हैं। तो आप देखते होंगे कि जो बच्चे हैं वो नए पुराने झरोखे से क्या करते हैं? झांकते हैं और एक चित्र बनाते हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, और वो होता है रेखा चित्र। अगला है कुछ स्मृतियाँ और कुछ अस्फुट विचार किसके? बोले संपूर्णानंद द्वारा लिखे गए हैं। देखिए भाई कह रहे हैं कि कुछ स्मृतियाँ और कुछ अस्फुट विचार जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? बोले संपूर्ण आनंद मिल जाता है। संपूर्ण आनंद फार संपूर्ण आनंद। क्या? जब कुछ स्मृतियाँ मिलें और कुछ अस्फुट के विचार मिलें तो संपूर्ण आनंद आ जाता है। अगला रेखा चित्र है जवाहर भाई, उनकी आत्मीयता और सहृदयता कैसे दिमाग में रखेंगे? और इसके रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। देखिए जवाहर भाई और उनकी आत्मीयता किससे हुई? राय कृष्ण से हुई। तो जवाहर भाई की आत्मीयता जो होती है वो राय कृष्णदास से होती है। जवाहर भाई और उनकी आत्मीयता राय कृष्णदास। ठीक है ना। आगे बात करते हैं जिनके साथ जिया के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अब जिनके साथ हम लोग जीते हैं ना, क्या करते हैं? वो हमारे लिए क्या करता है? अमृत होता है हमारे लिए। वो अमृत का सागर होता है। अमृत सागर जिसे आप कहते हैं नागर को मान लीजिए सागर। तो भैया जिसके साथ हम जीते हैं, जिनके साथ जिया है, वो हमारे लिए अमृत का सागर होता है। अमृत का सागर फॉर अमृतलाल नागर। अब मेरे क्रांतिकारी साथी, है ना, रेखा चित्र है और इसके लेखक हैं भगत सिंह। क्या बताया कि मेरे क्रांतिकारी साथी क्या होते हैं? बिल्कुल भगत सिंह के चित्र बनाते हैं, भगत सिंह की तरह रेखा चित्र खींचते हैं। मेरे क्रांतिकारी साथी भगत सिंह। ठीक है ना। हम हसमत रेखा चित्र है कृष्णा सोबती का है। कैसे दिमाग में रखेंगे? ठीक है ना। हम हसमत, हम कहते हैं हसमत। कौन? कृष्णा हसमत। हम कहते हैं कि हसमत कृष्णा सॉरी, हम कहते हैं कि हसमत कृष्णा सोबती। लीक और अलीक के लेखक की बात की जाए तो लीक और अलीक भारत भूषण अग्रवाल। देखिए भाई जो लीक और अलीक बनी हुई है वही लीक और अलीक भारत की भूषण है। भारत की भूषण कौन है? भारत की भूषण लीक और अलीक है। आगे संस्मरणों के सुमन रेखा चित्र, लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो संस्मरणों के सुमन के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब संस्मरण होगा, संस्मरण के सुमन खलेंगे तो किसको देंगे? बोले राम के कुमार को देंगे। रामकुमार वर्मा इसके लेखक हैं। आगे है मेरे अग्रज मेरे मीत। अब मेरे अग्रज मेरे मित्र अगर मिल जाए तो मेरे अग्रज कौन है? उससे जो बड़ा होगा। अग्र है जन्मा जो। मेरा मित्र कौन है? मेरे मित्र हैं वही। कौन? बोले विष्णु। अब भाई देखो विष्णु मेरे अग्रज हैं, विष्णु मेरे मित्र हैं, यानी कि विष्णु प्रभाकर। इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो मेरे अग्रज कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और मेरे मित्र कौन है? वो भी विष्णु प्रभाकर हैं। तो इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं वन तुलसी की गंध, है ना। भैया वन में तुलसी की गंध मिल जाएगी तो क्या होगा? तो भैया, है ना, बिल्कुल रेणु लेती है। आप कह रहे हैं कि रेणु वन में जाती है
और वन में जाके तुलसी की गंध लेती है। तो वन में कौन? बोले सर वन में तो रेणु जाती है। क्या करती है? बोले सर वन में जाकर तुलसी की गंध लेती है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। राम गगन गुफा में। अब यह राम गगन गुफा में इसके लेखक हैं भगवती शरण सिंह। अब राम गगन गुफा में जाते हैं क्यों? बोले राम गगन गुफा में गए क्यों? क्योंकि भगवती की शरण पाने के लिए। भगवती की शरण पाने के लिए राम क्या करते हैं? गगन गुफा में जाते हैं। तो गगन गुफा में राम क्यों जाते हैं? बोले सर भगवती की शरण में जाने के लिए। यानी कि राम वन गुफा में के लेखक हैं भगवती शरण सिंह। अगला जो रेखा चित्र है बच्चन निकट से। अब बच्चन निकट से के लेखक हैं अजीत कुमार और ओमकार नाथ श्रीवास्तव। तो बच्चन निकट से क्या करते हैं? बच्चे निकट में आएंगे तो क्या करते हैं? अजीत कुमार के साथ क्या करते हैं? ओमकार नाथ ओमकार 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 करते हैं। इसे दिमाग में रखिएगा। अगला गांधी संस्मरण और विचार। इस रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? तो देखिए गांधी संस्मरण और विचार की बात की जाए तो काका साहब कालेलकर है ना। तो गांधी के संस्मरण और विचार कौन सुनाते हैं? बोले सर काका सुनाते हैं। तो काका क्या सुनाते हैं? बोले काका गांधी के संस्मरण और विचार सुनाते हैं। तो गांधी के संस्मरण और विचार कौन? बोले काका। काका फार काका साहब कालेलकर इसके लेखक हैं। अगला है व्यक्तित्व की झांकियाँ। अब भाई व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु। अब किसके व्यक्तित्व की झांकियाँ? देखिए भाई अगर किसी के पास लक्ष्मी हो है ना, सिद्धांशु हो, तो उसके व्यक्तित्व की झांकियाँ बनने लगती हैं। जिसके पास लक्ष्मी हो, जिसके पास नारायण हो, तो उसका क्या होता है? उसके व्यक्तित्व की झांकियाँ बनने लगती हैं। मतलब उसके व्यक्तित्व को हर लोग उदाहरण में रखते हैं। अगला रेखा चित्र है अंतिम अरण्य है ना। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बल्कि अंतिम अरण्य नहीं है बल्कि है अंतिम अध्याय। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुझसे बाय मिस्टेक मैंने इसको अरण्य पढ़ लिया, बट है क्या कि अंतिम अध्याय है ना। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। भैया देखो अंतिम अध्याय है ना, तो क्या करिए है ना, पुदुमलाल पुन्नालाल लाल लाल पन्ना है। अब कैसा पुन्ना है? बोले पुन्ना लाल लाल है, लाल लाल है और बख्शी है, बख्शी है। अंतिम अध्याय का पन्ना। बोले सर अंतिम अध्याय का पुन्ना लाल 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 लाल, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और आगे कुछ दिनों में इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी जब आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपने सब पढ़ा है और आपको सब तैयार है। ठीक है ना। आगे है स्मृति की त्रिवेणिका। अब स्मृति की त्रिवेणिका जो होती है वो लक्ष्मी शंकर व्यास इसके लेखक हैं। तो स्मृति की त्रिवेणिका, स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास, लक्ष्मी शंकर है ना। अगर आपको स्मृति की त्रिवेणिका बनानी है तो लक्ष्मी और शंकर के पास जाओ। चंद संतरे और है ना, कहीं कहीं आपको मिलता है संतरे और संतरे। तो संतरे और संतरे कौन? बोले संतरे और संतरे तो अनीता राकेश खाते हैं है ना। अनीता की बात करें तो मोहन राकेश जी की पत्नी है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। तो संतरा और संतरा कौन खाता है? बोले संतरे और संतरे तो अनीता राकेश खाती हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। मेरा हमदम मेरा दोस्त। देखिए अभी आपने इसके पहले भी देखा था कि मेरा हमदम मेरा दोस्त है ना, अश्क बहा रहा था जब मिल रहा था उपेंद्र अश्क का। और यहाँ पर क्या है? मेरा हमदम मेरा दोस्त, बिल्कुल कमलेश्वर है ना। देखिए सबके लोग कहते हैं कि अगर किसी का कोई है ना, कोई साथ ना दे, कोई दोस्त ना हो, तो कमलेश्वर को याद करो, ईश्वर को याद करो। तो मेरा हमदम मेरा दोस्त कौन? बोले कमलेश्वर है। अगला रेखाएं और संस्मरण क्षेमचंद्र सुमन द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। तो रेखाएं और संस्मरण मिल जाए तो बिल्कुल क्षेम करो, क्षेम 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 है ना, सेम सेम। कभी कभी कहते हैं ना रेखाएं और संस्मरण क्या होती है? सेम होती है, सेम 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 क्षेमचंद्र सुमन, दिमाग में रखिएगा। अगला है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए। इसके लेखक हैं रामनाथ सुमन। बिल्कुल मैंने किसकी? बोले मैंने रामनाथ के स्मृति की दीप जलाए हैं। मैंने रामनाथ के है ना, मैंने रामनाथ के स्मृति के दीप जलाए हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ फार रामनाथ सुमन जी के द्वारा लिखा गया ये बिल्कुल क्या है? संस्मरण है। आगे है बीती यादें। बीती यादें लेखक इसके हैं
परिपूर्णानंद, है ना। देखिए भाई बीती यादें क्या है, बोले बीती यादें तो परिपूर्ण आनंद देती हैं। कौन, बोले बीती यादें क्या करती है, परिपूर्ण आनंद देती हैं। अब परिपूर्ण आनंद कौन दे रही है, बोले सर बीती यादें परिपूर्ण आनंद देती हैं। अगला है स्मरण, स्मरण को पथे बनने दो, इसके लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री। अब भैया देखो, स्मरण को पथे बनने दो, स्मरण को पथे बनने दो किसके लिए, बोले विष्णु, विष्णु के स्मरण को पथे बना लो, पथे बना लो किसके, विष्णु के, है ना। आप कह सकते हैं विष्णुकांत के स्मरण को पथे बना लो। किसके स्मरण को पथे बनाना है भाई, बोले विष्णुकांत के स्मरण को पथे बनाना है। अगला है कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, है ना। लेखक कौन है, शंकर दयाल सिंह, है ना। देखिए कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में कौन है, बोले शंकर दयाल सिंह हैं। शंकर जी के लिए आप अगर कुछ ख्वाब में रखे हो, कुछ ख्याल में रखे हो, किसके लिए, बोले शंकर के लिए, शंकर फार शंकर दयाल सिंह के लिए। सॉरी थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बिल्कुल जैसे भी है हम लोगों को चलना है, निरंतर अध्ययन करते रहना है। अब आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर मुझे भी चलना है, और एक दिन में कम से कम 2 से 3 क्लासें आपके लिए मेरे द्वारा आपको मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं अतीत के गर्त से, है ना। अतीत के गर्त से कौन, बोले भगवती चरण, भगवती के चरण को स्पर्श करो। कहाँ से, बोले सर अतीत के गर्त से, है ना। तो अतीत के गर्त से क्या करो, बोले भगवती के चरण को स्पर्श करो। कहाँ से, अतीत के गर्त से, तो भगवती चरण, है ना, वर्मा द्वारा लिखा गया। अतीत के गर्त से हो गया अतीत के गर्त। श्रद्धांजलि संस्मरण, लेखक मैथिली शरण गुप्त। देखिए श्रद्धांजलि और संस्मरण किसकी होनी चाहिए, बोले सर श्रद्धांजलि और संस्मरण तो मैथिली का होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त का होना चाहिए। और यही वो मैथिली शरण गुप्त हैं कि हमें तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर, तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक है ना। आगे है पुनः, एक बिल्कुल रेखा चित्र है। किसने लिखा है, सुलोचना रांगे राघव। अब सुलोचना रांगे राघव जी की पत्नी है, इन्होंने पुनः नाम का एक रेखा चित्र लिखा है, एक संस्मरण लिखा है। इसे भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे है यादों के झरोखे से, किसको, कुंवर को देखो, कुंवर सुरेश से इसके लेखक हैं। यादों के झरोखों से किसको देखिए, बोले कुंवर सुरेश को देखिए। तो यादों के झरोखों से कुंवर सुरेश फार, है ना, कुंवर सुरेश सिंह इसके लेखक हैं। आगे हैं यादों की तीर्थ यात्रा, लेखक विष्णु प्रभाकर। यादव की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर क्या है, बोले यादव की तीर्थ यात्रा करते हैं विष्णु प्रभाकर। आगे है औरों के बहाने, औरों के बहाने रेखाचित्र के लेखक हैं राजेंद्र यादव। अब राजेंद्र यादव क्या करते हैं, बोले राजेंद्र यादव औरों के लिए बहाने करते हैं। औरों के लिए बहाने कौन करता है, राजेंद्र यादव, है ना। बहुत बहाना करते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। जिनके साथ जिया, बिल्कुल देखो दोबारा आ गया, जिनके साथ जिया, बिल्कुल उसने क्या किया, अमृत का सागर भर दिया। अमृत का सागर फार अमृतलाल नागर। जिसके साथ जिया उसने क्या किया, उसने अमृत का सागर भर दिया। अमृत का सागर फार अमृतलाल नागर। आगे है सृजन का सुख दुख, प्रतिभा अग्रवाल इसके लेखक हैं। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए भाई इस सृष्टि में अगर कोई व्यक्ति सुख दुख, है ना, सुख को प्राप्त किया तो भी उसकी प्रतिभा है, और दुख को प्राप्त किया तो भी उसकी प्रतिभा है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सुख और दुख अगर आ रहा है तो बिल्कुल केवल और केवल प्रतिभा है। प्रतिभा की बात करें तो प्रतिभा अग्रवाल इसके लेखक हैं, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। आगे हैं युग पुरुष, और युग पुरुष रेखा चित्र के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। तो देखिए युग पुरुष कौन है, बोले रामेश्वर ही युग पुरुष हैं। और युग पुरुष कहाँ रहते हैं, बोले रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल के अंचल में कौन रहता है, बोले सर युग पुरुष रहता है। तो युग पुरुष फार युग पुरुष और रामेश्वर शुक्ल अंचल इसके लेखक हैं। अगला जो रेखा चित्र है दीवान खाना। अब दीवान खाना के लेखक हैं पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव, दीवान खाना कौन, पद्मा सचदेव। और पद्मा सचदेव क्या करते हैं, दीवान खाना करते हैं। तो दीवान खाना में कौन रहता है, बोले पद्मा रहते हैं और सचदेव रहते हैं। ठीक है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुछ संस्मरण। किसने लिखा है, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका, है ना। हजार संस्मरण किसके हैं, बोले कमल किशोर गोयनका के हजार संस्मरण हैं।
हजार फर हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण किसने लिखा है? कमल किशोर गोयनका जी ने लिखा है। तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिए। अगला संस्मरण है कि भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, किसने लिखा है? बिंदु अग्रवाल। तो देखिए कह रहे हैं कि भारत भूषण अग्रवाल की कुछ यादें कुछ चर्चा कौन करते हैं? बोले बिंदु करते हैं। तो बिंदु अग्रवाल किसके? भारत भूषण अग्रवाल की चर्चा कौन करेंगे, कुछ याद कौन करेंगे? बिंदु अग्रवाल। ठीक है ना। आगे है आदमी से आदमी तक। भैया आदमी से आदमी तक बिल्कुल भीमसेन त्यागी के बारे में जानते हैं। आदमी से आदमी तक कौन? बोले भीमसेन त्यागी। आगे कुछ विशेष बातें हैं जिनमें आप बात करें हंस रेखा चित्र के विशेषांक मार्च 1939 में इसका संपादन किसने किया था? तो हंस रेखा चित्र के विशेषांक का मार्च 1939 में संपादन करने वाले हैं श्रीपति राय। इसे दिमाग में रखिएगा। मधुकर एक रेखा चित्र है, इसके विशेषांक का जो संपादन है 1946 में हुआ था, बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। इसे दिमाग में रखिएगा कि मधुकर कौन है? बोले मधुकर तो बनारसी है ना। क्यों? क्योंकि चौका छक्का है, चौका छक्का। मधुकर बनारसी में चौका छक्का। सुधा की बात करें तो सुधा बिल्कुल 21 इलाचंद जोशी संस्मरण है। और किस शीर्षक से उन्होंने प्रकाशित किया था? मेरे प्राथमिक जीवन की अस्मृतियाँ। तो देखिए सुधा क्या है? बोले सर सुधा तो बिल्कुल इलाज करती है ना। 2 बूंद दे दीजिए, 2 बूंद एक बार दे दीजिए तो क्या होती है? सुधा से इलाज होता है। और इलाज होगा तो क्या होगा? मेरी प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ होंगी। इलाज फॉर इलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया है, सुधा शीर्षक से लिखा गया है। और इसका शीर्षक बाद में क्या हो गया था? मेरी प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ। सुधा की बात करें तो 1921 में वृंदावन लाल वर्मा का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो कुछ संस्मरण। कुछ किसके? बोले कुछ संस्मरण तो वृंदावन के हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ संस्मरण वृंदावन। शिकार नामक संस्मरण के लेखक आप देखे होंगे, अभी आपने पढ़ा था शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, है ना, वो कैसे जीते हैं और बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है ना। तो शिकार कौन खेला था जंगल में? बोले भैया श्री राम शर्मा। ठीक है ना। क्रांति युग के संस्मरण बिल्कुल मनमथनाग गुप्त। देखिए क्रांति के युग का संस्मरण आते ही मन मत उठता है। बोले सर क्रांति युग के संस्मरण आते ही क्या होता है? मन मत उठता है। बार मनमथ गुप्त ने लिखा है। हंस के प्रेमचंद स्मृति अंक 1937 का संपादन किसने किया? है ना, आप कह सकते हैं बाबूराव विष्णुराव प्राड़कर ने किया। और आगे रामा बिंदा साबिया बिट्टू घीसू के प्रतिनिधि जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। आगे है 30 दिन मालवीय जी के साथ। ये रचना किसकी है? तो बिल्कुल आप जान रहे हैं कि 30 दिन मालवीय जी के साथ कौन रहे? बोले रामनरेश त्रिपाठी। आगे है राम वृक्ष बेनीपुरी कि किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है जंजीरें और जीवारें। देखिए जब कोई व्यक्ति जेल में होगा तो उसको जंजीरों से जकड़ा जाएगा, दीवारों में जकड़ा जाएगा और या फिर उसको वृक्ष में बांध दिया जाएगा। तो इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। आगे है हरियोत जी के संस्मरण, किसकी रचना है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है ना। हरियोत जी के संस्मरण कौन? बोले बाल मुकुंद इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य में संस्मरण साहित्य का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से होता है? तो बिल्कुल साहित्य संस्मरण साहित्य सासे संस्मरण सासे साहित्य, बिल्कुल सासे सरस्वती, दिमाग में रखिएगा, सरस्वती पत्रिका से। आगे है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा और आसानी से याद करिएगा। क्या? अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य बसु, सब के सब लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है महादेवी के संस्मरणों इन्हीं की रेखा चित्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यूनेस्को के लिए किसने किया? बिल्कुल है ना, श्रीवास्तव जी ने। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक माने जाते हैं श्री राम शर्मा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में आपने ढेर सारे संस्मरण और रेखा चित्रों को बिल्कुल ट्रिक की सहायता से और फटाफट रिवीजन किया है। आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ मिला होगा और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में एकदम बूस्टर का काम करेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ
जुड़ जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।